रात का सन्नाटा, गांव की पगडंडी और एक लड़की जो सिर्फ पानी भरने के लिए घर से बाहर निकली। उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू होने वाला है। दो दरिंदे बाइक पर आए, चाकू चमका और फिर शुरू हुई हैवानियत की वो कहानी जिसने पूरे सलूम्बर को हिलाकर रख दिया। विरोध किया तो बेरहमी से पीटा गया, दांत तोड़ दिए गए और आखिर में उसे सुनसान जगह पर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली वो वारदात थी जिसने महिला सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ दा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। राजस्थान के सलूम्बर जिले से सामने आई ये घटना इतनी दर्दनाक है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। होली से कुछ दिन पहले की रात थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। एक युवती अपने घर के पास लगे हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई। ये उसके लिए रोजमर्रा की सामान्य सी बात थी, लेकिन उस रात किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। जैसे ही वो हैंडपंप पर पानी भर रही थी, अचानक बाइक की आवाज सुनाई दी। दो युवक बाइक पर वहां पहुंचे और युवती को घेर लिया। शुरुआत में युवती को लगा कि शायद वे रास्ता पूछने आए हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी असली मंशा सामने आ गई। दोनों आरोपियों ने युवती को धमकाना शुरू कर दिया। एक आरोपी ने जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया। डर के मारे युवती कांप उठी। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने आवाज उठाई तो जान से मार देंगे। इसके बाद दोनों दरिंदों ने युवती को जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और वहां से ले गए। आसपास सुनसान इलाका था और रात का वक्त होने की वजह से कोई मदद भी नहीं मिल पाई। युवती को बाइक पर बिठाकर आरोपी उसे एक गेस्ट हाउस में ले गए। ये जगह सुनसान थी और वहां कोई मौजूद नहीं था। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद दरिंदों की दरिंदगी शुरू हो गई। आरोपियों ने युवती की गर्दन पर चाकू रखकर उसे डराया, धमकाया, फिर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने विरोध किया, हाथ पैर मारे और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपियों ने उसके विरोध को और भी ज्यादा क्रूरता से कुचला। जब युवती ने खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। उसे लगातार पीटा गया, थप्पड़ और घूंसे मारे गए। मारपीट इतनी क्रूर थी कि युवती के कई दांत टूट गए। उसके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई। बावजूद इसके दरिंदों की हैवानियत खत्म नहीं हुई। लगातार उसे डराते और धमकाते रहे ताकि वो उनके खिलाफ कुछ न कर पाए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने युवती को बाइक पर बिठाया और वहां से निकल गए। कुछ दूरी पर एक सुनसान इलाके में ले जाकर उन्होंने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और खुद वहां से फरार हो गए। उस समय युवती बुरी तरह घायल थी। दर्द और डर से उसकी हालत बेहद खराब थी। काफी देर बाद किसी तरह वो लोगों की नजर में आई और पूरे मामले की जानकारी सामने आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आदेश यादव के निर्देश पर तुरंत पुलिस की कई टीमें गठित हुई। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और आरोपियों की पहचान के लिए लगातार प्रयास किए। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग भी मिले और जल्द ही दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पीसी रिमांड लेकर पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने इस वारदात की योजना पहले से बनाई थी या ये अचानक किया गया कोई अपराध था। इस घटना ने पूरे इलाके में जैसे आक्रोश फैला दिया है। पीड़िता अब सामने आकर अपना बयान दर्ज करवाने को भी तैयार है। उसने साफ कहा कि उसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसके आरोपियों को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसी हरकत करने की हिम्मत ही न कर पाए। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सलूम्बर की एक घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है दोस्तों, बल्कि महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। गांव हो या शहर, अगर एक लड़की अपने घर के पास पानी भरने में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर ये समाज के लिए बेहद चिंता की बात है। हर बार ऐसी घटनाओं के बाद सख्त कार्रवाई की बात जरूर होती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद इसी तरह की खबरें सामने आ जाती है। इस पूरी की पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह के खौफ में जीती रहेंगी? कब तक कुछ दरिंदे अपनी हवस के लिए किसी की जिंदगी यूं ही बर्बाद करते रहेंगे? सलूम्बर की यह घटना सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसे आज भी कई बेटियां झेलने को मजबूर है। और शायद यही वजह है कि अब पूरा का पूरा समाज एक ही आवाज उठा रहा है। दरिंदों को ऐसी सजा मिले कि कोई फिर ऐसे सोचने की भी हिम्मत ना कर पाए। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।